कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। सोगानी परिवार, महारानी फार्म, जयपुर राजस्थान। गुरुदेव के 4 बातों पर आधारित 2 पुस्तकों का प्रवचन संग्रह का विमोचन हुआ, जिसमें पहली पुस्तक है जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावनाओं के प्रत्येक भावनाओं के प्रवचन अलग अलग निबद्ध हैं और जिसका प्रकाशन निर्गंथ फाउंडेशन भोपाल के द्वारा हुआ है और पंडित निहाल चंद जी डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली ने इसका संपादन किया है। और दूसरी पुस्तक है धम्मम शरणम गच्छामि, जिसमें 10 धर्मों के सरस प्रवचन हैं। अलग अलग धर्म पर अलग अलग प्रवचन है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इस ग्रंथ का प्रकाशन निर्गंथ फाउंडेशन हुआ है और इसका संपादन प्राचार्य निहाल चंद जी वीना के द्वारा हुआ है। बंधुओं, हमने जो नंबर दिया था उसके ये पुस्तक देखिए। पहली पुस्तक है जीवन विकास की राह, ये भाग 7 है। भाग 7 जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावनाओं का अलग अलग प्रवचन बहुत ही मार्मिक है और हमारी अंतरंग को छूने वाली है। और दूसरी पुस्तक है धम्मम शरणं पवजामि। आप देखिए, धम्मम शरणं पवजामि, इसके अंतर्गत धर्म के 10 विभिन्न अंगों का अलग अलग परिचय बहुत ही उत्तम तरीके से हृदय स्पर्शी है और मननीय है और पठनीय है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इन पुस्तकों को अवश्य मंगाएं। हमने जो सुबह नंबर दिए थे उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ गए हैं, उतना रिसीव करना व्यवहारिक नहीं है। तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर, हाँ, आप सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा अपनी सूचना, आपको कौन सी पुस्तक कितनी संख्या में चाहिए, अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता और कितनी संख्या चाहिए और पिन कोड नंबर, ये सब दे करके मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें। लिखिए 94, वही नंबर है 9425005624। फिर से सुन लीजिए, 94-250-05624, 94-250-05624। दूसरा नंबर है 7587 75-875-220-99। दूसरा नंबर है 75-875-220-99, 22099। नंबर फिर से नोट सुन लीजिए, 75-87-522-089, 7587522089। पहला नंबर है 9425005624। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपनी नाम, अपना पता, पिन कोड, कौन सी पुस्तक कितनी संख्या में चाहिए, ये सब बातों की जानकारी आप अपने व्हाट्सएप में दीजिए ताकि आप तक वो पुस्तकें भेजी जा सके। चलिए अब हम लोग कुछ गरीब से हो गया आशीर्वाद। चलिए रखिए। आज गाड़ी अभी पुस्तक 9वां अध्याय 10वां अध्याय दोनों करना है और फिर आज भगवान का अभिषेक भी होना है, इसलिए समय को देखते हुए करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूरताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। देखिए, बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कल हमने तप के भेदों की चर्चा की थी और ये जाना था कि अभ्यंतर तप 6 प्रकार के हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग और ध्यान। इनके क्रम से भेद 9, 4, 10, 5, 2। ध्यान से पहले ध्यान का विवेचन आगे होने का था। तो आज हम सबसे पहले प्रायश्चित तप के भेदों की चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 22। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना।
आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय यानी एक साथ आलोचना और प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना नाम के प्रायश्चित के 9 भेद हैं। आलोचना अर्थात अपनी निंदा करना, इसको बोलते हैं आलोचना। ये गुरु की साक्षी में भी होती है, आत्म साक्षी में भी होती है। गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना आलोचना। प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों के शोधन के लिए अपनी निंदा करना, अपनी गर्हा करना। अकेले में अपने विषय में निंदा करना निंदा कहलाती है, और गुरु की साक्षी में उसे प्रकट करने पर गर्हा कहलाती है। तदुभय आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना। कुछ दोष आलोचना मात्र से दूर होते हैं, कुछ दोष आलोचना के साथ प्रतिक्रमण करने पर दूर होते हैं, कुछ आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करने पर होते हैं। विवेक, विवेक 2 प्रकार का, अन्नपान विवेक और भक्त उपकरण विवेक। कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करा देना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित होता है। व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, ये कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। तप, उपवास आदि बड़े बड़े तप प्रायश्चित स्वरूप देना, ये तप नाम का प्रायश्चित है। किसी दोष विशेष के होने पर, बड़े भारी दोष हो जाने पर कुछ समय के लिए दीक्षा को छोटी कर देना, छेद प्रायश्चित है, यानी एक प्रकार का डिमोशन है, ये छेद प्रायश्चित कहलाता है। परिहार, और बहुत अधिक दोष होने पर संग से ही बाहर निकाल देना, परिहार नाम का प्रायश्चित है। और उपस्थापना अर्थात किसी बड़े दोष होने पर दीक्षा को छेद करके वापस पुनर्दीक्षा के संस्कार करना, ये उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित के 9 भेद हैं। तप है जो हमारे कर्म निर्जरा का विशेष कारण है। विनय के 4 भेद हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचाराः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय के भेद से विनय तप के 4 भेद हैं। मैंने कहा था पूज्य पुरुषों और धार्मिक जनों के प्रति आंतरिक विनय रखना, बहुमान रखना, आदर भाव रखना, ये विनय है। तो ज्ञान और ज्ञानवान का विनय ज्ञान विनय, सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना और सम्यक दृष्टियों का विनय करना दर्शन विनय है। चारित्र और चारित्र के आराधकों का बहुमान करना चारित्र विनय है। और उपचार विनय, गुरु के पीछे चलना, उनके सामने नहीं बोलना, उनके आने पर उठकर खड़े होना, उनका हाथ जोड़ना, ये सब उपचार विनय है। वैयावृत्त, इसके 10 भेद। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग और साधु तथा मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति की अपेक्षा से वैयावृत्ति के 10 भेद हैं। ये सारी वैयावृत्ति मुनियों के द्वारा मुनियों की जाती है। संघ के नायक को आचार्य कहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना आचार्य वैयावृत्ति। जो संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्य करने में नियुक्त हैं, ऐसे उपाध्याय की वैयावृत्ति करना उपाध्याय वैयावृत्ति। जो विशेष तपस्या करने वाले हैं उन साधु को तपस्वी कहते हैं, उनकी वैयावृत्ति सेवा करना तपस्वी की वैयावृत्ति है। अध्ययनशील साधु को शैक्ष कहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना शैक्ष की वैयावृत्ति। ग्लान, बीमार साधुओं की वैयावृत्ति करना ग्लान साधु है। वृद्ध साधुओं की संतति को गण कहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना गण की वैयावृत्ति है। कुल, दीक्षादायक आचार्य के परंपरा में जो दीक्षित होते हैं उन सबको कुल कहते हैं, ये कुल की वैयावृत्ति है। संघ, संघ में ऋषि मुनि यति अनगार 4 प्रकार के मुनिराज होते हैं। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनको ऋषि बोलते हैं। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान के धारक होते हैं उनको मुनि बोलते हैं। और जो श्रेणी चढ़ने योग्य होते हैं उनको यति कहते हैं तथा सामान्य साधुओं को अनगार कहते हैं। इनकी वैयावृत्ति करना संघ की वैयावृत्ति। साधु, चिर प्रवर्जित मुनि को साधु कहते हैं। और मनोज्ञ, जो अभिरूप हैं, विशेष प्रभावना करने में समर्थ हैं, उनके लिए लोकमान्य, बहुमान्य, विशेष प्रभावक साधु को मनोज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार इन 10 प्रकार के मुनियों की मुनिजन वैयावृत्ति करते हैं। और आचार्य कुंद ने इस भाषा में विशेष लिखा है, अहकुन जिन भक्ति परम वैयावच्चम दह वैयप्पम। इस वैयावृत्ति को जिनेन्द्र भक्ति का रूप कहा और कहा कि वैयावृत्ति हमेशा करना चाहिए।
जो वैयावृत्ति से विमुख होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा कि वो धर्म से विमुख हो जाता है। वैयावृत्ति में सनाथता प्रकट होती है, ग्लानि पर विजय होती है और साथ ही साथ समाधि का धारण होता है। इसलिए निस्दिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भव तीर्थ रैया की बात है। बस वैयावृत्ति करें पर विवेक के साथ। अब स्वाध्याय तप। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षा मनाय धर्मोपदेशाः। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश के भेद से ये स्वाध्याय तप के 5 भेद हैं। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 भेद है। प्राचना किसको बोलते हैं? ग्रंथों को अर्थ सहित पढ़ना या पढ़ाना वाचना, जैसे अब ये वाचना चल रही है। अधीत विषय, कोई विषय में कोई शंका हो तो उसे विषय से जानने के लिए पूछना, पृच्छना नाम का स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा, पढ़े हुए विषय का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आमनाय, शुद्ध उच्चारण पूर्वक दोहराना, पाठ करना आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और धर्मोपदेश करना, धर्मोपदेश सुनना या धर्मोपदेश का मनन करना, यह सब धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के 5 भेद, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, आलस्य का त्याग होता है और जीवन आगे बढ़ता है। अब कायोत्सर्ग तप। कायोत्सर्ग तप का क्या अर्थ हमने बताया था? अहंकार और ममकार का त्याग करना। तो उसके 2 भेद हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपधि के त्याग से व्युत्सर्ग 2 प्रकार का, बाह्योपधि व्युत्सर्ग और अभ्यंतर उपधि व्युत्सर्ग। बाह्योपधि व्युत्सर्ग यानी बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व का त्याग, और अभ्यंतर उपधि व्युत्सर्ग यानी आंतरिक खोटे भावों का त्याग। इस प्रकार से दोनों प्रकार से अपने आप को निर्द्वंद रखना व्युत्सर्ग तप है। अब ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? इस सूत्र में ध्यान, ध्यान के स्वामी और ध्यान के स्वरूप के साथ साथ उसके काल का निर्धारण है। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सब विकल्पों से हटाकर चित्त का किसी एक विषय में स्थिर होना ध्यान कहलाता है। तो एकाग्र चिंता निरोधो, चित्त को एकाग्र करके उसके विकल्प का निरोध करना ध्यानम ध्यान है। जो किसका होगा? उत्तम सहननस्य, उत्तम सहननधारी मुनि के द्वारा। वो कितनी देर तक टिकता है? अंतर मुहूर्तात्। यहाँ उस ध्यान की बात की जा रही है जिस ध्यान से केवल ज्ञान होता है। वो किनको होगा? उत्तम सहनन। हमने 8वें अध्याय में 6 प्रकार के सहनन की बात की थी। तो उत्तम सहनन में 3 सहननों को उत्तम सहनन कहा जाता है। वज्र विषम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। इसमें से मोक्ष जाने के लिए वज्र विषम नाराज सहनन अनिवार्य है, लेकिन शेष 2 नाराज सहननों, वज्र नाराज और नाराज सहनन से हम 11वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। अब ध्यान के भेद। आतरौद धर्म शुक्लानी। आर्ध ध्यान, रौद ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान के 4 भेद हैं। पीड़ा रूप परिणाम को आर्ध ध्यान कहते हैं। क्रूर परिणामों में हमारी जो एकाग्रता है उसका नाम रौद्र ध्यान। पवित्र विचारों में मन का रमे रहना धर्म ध्यान, और मन के अत्यंत निर्मलता के साथ होने वाली एकाग्रता का नाम शुक्र ध्यान है। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो हमारे संस्कार बस हमेशा होते रहते हैं। इनसे अपने चित्त को हटाकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगना ही ध्यान तप है। उसी से कर्मों की निर्जराई आगे कहते हैं। परे मोक्ष हेतु, बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। वो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये पुरुषार्थ है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार का है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हमारे संस्कार बस हमेशा होता ही रहता है। किस रूप में होता है? आगे के
सूत्र में बता रहे हैं। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समनवाहार। आर्तम अमनोज्ञस्य, जो मन के अनुकूल नहीं है, उसके संप्रयोगे प्राप्त हो जाने पर तद विप्रयोगाय, उसे दूर करने के लिए स्मृति समन्वाहार अर्थात बार बार चिंतन का सातत्य होना, बार बार विचार करना, ये पहला आर्त ध्यान है, जिसे कहते हैं अनिष्ट संयोग। जिसे हम पसंद नहीं करते वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई प्रसंग जो मन के विरुद्ध है वो जुड़ जाए, तो जब तक वो हट न जाए तब तक चैन नहीं। ये क्या है? आर्त ध्यान। इससे उलट विपरीतम मनोज्ञस्य, इससे उलट मनोज्ञ वस्तु के वियोग हो जाने पर, जो प्रिय हो वस्तु या व्यक्ति हो चले जाए तो कैसी बेचैनी होती। तो इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में होने वाली विकलता का नाम आर्त ध्यान है। ये टेंशन, अर्थ यानी पीड़ा, दुख, पीड़ा और दुख रूप परिणाम जब भी है तो समझना आर्त ध्यान है। और इसे मुख्य रूप से त्रियंच आयु का कारण बताया। ये टेंशन है, ये हमारे शरीर के खून को भी जला रहा है, इसलिए आर्त ध्यान से बचो। कैसे बचो आगे बताऊंगा। ये आर्त ध्यान कोई धर्म ध्यान बनाया जा सकता है। दो और ले लूं। वेदनायाश्च, वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना, अरे भगवान ये बीमारी कैसे जाए, ये बीमारी कैसे जाए, बुखार आ गया, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये क्या है? पीड़ा चिंतन। शरीर में कोई बीमारी हो, वो शरीर की बीमारी तो है, उसको हमने मन में बिठा दिया, और ज़्यादा बीमारी हो गई। निदानम च, भावी भोगों की आकांक्षा के लिए निरंतर चिंतित होना निदानज नाम का चौथा आर्त ध्यान है। तो ये चारों परिस्थितियों में हमारे मन में ऐसे विचार और भाव आते हैं, लेकिन यदि उस घड़ी थोड़ा सा कर्म सिद्धांत के तरफ ध्यान चला जाए तो ये आर्त ध्यान ही धर्म ध्यान बन सकता है। ये अनिष्ट का संयोग हो गया, कर्म का उदय है, चला जाएगा। आत्मा का ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, इष्ट भी संयोग, अनिष्ट भी संयोग। क्या संकल्प विकल्प। जो अभी अच्छा नहीं लग रहा है कल अच्छा लग सकता है, जो आज तक अच्छा लगा कल बुरा लग सकता है। किसका विकल्प? इष्ट का वियोग हो गया। संसार तो संयोग वियोग में है ही, शाश्वत यहाँ है क्या? जिस जीव के साथ जितने दिन का संबंध होता है उतने ही दिन का रहेगा। चला गया सो चला गया। आज पहली बार किसी का वियोग थोड़ी हुआ, अनंत जन्मों में हमने अनंत संबंधों में वियोग झेले हैं। ये तत्व ज्ञान आ जाए तो वहीं वो धर्म ध्यान बन जाए, मन शांत हो जाए। बीमारी आई है, ठीक है, आई है, कर्म के उदय से आई है, अशाता के उदय से आई है। अब एक दिन में आई नहीं तो एक दिन में जाएगी नहीं। अब जाएगी तो जब जाना होगा तो जाएगी। आकुलता करने से तो कुछ नहीं होगा। जाता है तो औषधोपचार ही लिया जा सकता है। अब जाने पर तो धीरे धीरे जाएगी। मन की आकुलता को उस घड़ी कम कर ले तो जो बीमारी 10 दिन में जानी है 2 दिन में चले जाएगी, और आकुलता बढ़ाओ तो जो 2 दिन की बीमारी है वो 10 दिन में जाएगी। समझ गए? ये पीड़ा चिंतन, ठीक है, जाएगी। हम आपको एक बीमारी का बहुत सशक्त उपचार बताते हैं। एक दवाई है मेरे पास, मैं बांटता हूँ फ्री में, चाहिए आपको। हर बीमारी में काम आती है और एक खुराक खानी पड़ती, खाते ही आराम मिलता है। बता दूं, रामबाण औषधि है, उसका नाम है संतोष बटी। क्या नाम है? संतोष बटी।
संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए, और दवाइयां बाद में लेना। अब बीमारी आई है भैया, अब जब जाएगी चलो, ये बीमारी को ही मैं अपनी तपस्या बना लूं, सहन करूं, कर्म झड़ेगा। और कोई उपचार है क्या? कोई भी दवाई कितनी भी ऊंची स्तर की कर लो, पहले संतोष बटी खा लो तो सब दवाई काम करेगी, और मन में असंतोष करोगे तो रोज डॉक्टरी और दवाई बदलते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि महाराज ने कहा मेडिकल ऐड न लो, वो ले लेना, नहीं तो हमें चक्कर में फंसा दोगे। मेडिकल ऐड लो, लेकिन पहले संतोष धारण करो, है ना। अब किसको होता है? तद विरत देश विरत प्रमत्त संयताना, ये किनको होता? अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयत तक, अर्थात छठे गुण स्थान तक। पहले से छठे गुण स्थान तक का ध्यान होता है, लेकिन छठे गुण स्थान में निदान नहीं होगा। मुनि राजों को भी इष्ट के वियोग अनिष्ट के संयोग से थोड़ा विकल्प आता है, स्वल्प होता है लेकिन होता है। बीमारी हो जाए तो भी विकल्प आता है, स्वल्प होता है, और ऊपर भूमिका उड़ जाए तो वो भी छूट जाती। अब रौद्र ध्यान, हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरत यो हो। रौद्र ध्यान, हिंसा अनृत स्ते विषय संरक्षणेभ्यो, हिंसा के आनंद, अनृत यानी झूठ में आनंद, स्ते यानी चोरी में आनंद, और विषय संरक्षण में आनंद रखने से रौद्र ध्यान होता है, जो अविरत यानी चौथे गुण स्थान तक और देश विरत यानी पांचवें गुण स्थान तक होता है। रौद्र शब्द रुद्र शब्द से बना है। रुद्र का एक अर्थ होता है क्रूर, क्रूर परिणामों के साथ होने वाले ध्यान का नाम रौद्र ध्यान है। हिंसा के कार्यों में आनंद मनाना, झूठ में आनंदित होना, चोरी में आनंदित होना और विषयों में आनंदित मनाना, ये सब रौद्र ध्यान है। और आज के समय में लोग घर बैठे बिना मतलब खूब सारा रौद्र ध्यान कर रहे हैं। आप जो टीवी के जितने प्रोग्राम देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें कौन सा ध्यान होता है? एकदम एकाग्रता के साथ देखते हैं। कौन सा ध्यान है? देख रहे एक एक्टर किसी युवती को, एक खलनायक किसी युवती को छेड़ रहा है और नायक उसको पीट रहा है, और आप कह रहे मारो। क्या हो गया? बाहें तुम्हारी तन रही है, उसको तो पिटने के और पिटवाने के पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? ईश्वरचंद विद्यासागर एक बड़े समाज सेवी हैं बंगाल के, वे एक नाटक देख रहे थे। तो नाटक देखते 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 क्या है कि एक युवक एक लड़की के साथ बदतमीजी की चरम सीमा पर पहुंच गया, उनसे रहा नहीं गया। वो उठे और अपना जूता उतार के 5-7 जूते उसको दे दिए। भरी सभा में जूते दिए। उस कलाकार ने बड़े प्यार से उस जूते को उठाया और अपने सिर पर रखा। उसने कहा, पिछले 20 वर्षों से मैं अभिनय कर रहा हूँ, एक से एक अभिनय मैंने किया, मुझे एक से एक अवार्ड मिले, पर आज जैसा अवार्ड मुझे कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे व्यक्ति के द्वारा। मेरे अभिनय में ये इतने मुग्ध हो गए कि इन्हें ये पता नहीं लगा कि नाटक है। और किसी कलाकार के अभिनय को यथार्थ मान लेना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। अब ईश्वरचंद जी बड़े शर्मिंदगी का अनुभव करने लगे। तो जो आप देखते हैं, आपका मन वैसा होता है कि नहीं? तो क्या करना है? जी भर कर देखना है, विरत हो जाओ। पाप का आश्रम है। भगवान की पूजा में उतनी एकाग्रता नहीं, स्वाध्याय में उतनी एकाग्रता नहीं, सत्संग में उतनी एकाग्रता नहीं, सामायिक और ध्यान में उतनी एकाग्रता नहीं, पर टीवी में निर्विकल्प समाधि है। सोच लो क्या बांध रहे हो? हाँ? इनसे अपने को बचाना। चलिए, तो ये चारों रौद्र ध्यान हुआ। अब इसके बाद धर्म ध्यान। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम,
आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय के नाम से धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। वीतराग भगवान के धर्म संबंधी आज्ञाओं का चिंतन करना आज्ञा विचय है। भगवान की आज्ञानुसार, उपदेशानुसार अपना आचरण करना, यह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वह सब आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। अपाय का अर्थ होता है दुख, संसारी जीवों का दुख कैसे दूर हो, इस प्रकार के करुणापूर्ण चिंतन को अपाय विचय कहते हैं। विपाक विचय, अपने और दूसरों के सुख दुख को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना। प्रवृत्ति को प्रकृति कर लो, कर्म के स्वरूप का चिंतन करना। भाई कर्म का उदय है, कर्म के विपाक का बार बार चिंतन करना, ये क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। और संस्थान, 3 लोक के आकार का विचार करना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान है। यह अप्रमत्त संयत मुनि को तो साक्षात धर्म ध्यान होता है, और अविरत और देश विरत तथा प्रमत्त संयत को गौण धर्म ध्यान होता है। तो धर्म ध्यान कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक जगह रीढ़ सीधी करके बैठे तो ही ध्यान हो। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, एक प्रकार से ध्यान है। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हर पल ध्यानात्मक परिणति के साथ जुड़ी रहती है। शुक्ल ध्यान, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं जिनके नाम आगे कहेंगे। उनमें से 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद अर्थात पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार नाम के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत पूर्वधारी श्रुत केवली के होता है। पूर्वधारी यानी कम से कम 10 पूर्व का ज्ञान उनको होना चाहिए। परे केवलिनः, बाद के 2 शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। महाराज पहले नाम तो बता दो, नाम आगे बता रहे हैं। पृथक एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती के भेद से शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। समझ गए? 2-3 सूत्र और ले लें तब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। त्रेक योग, काय योगा, योगानाम। पहला शुक्ल ध्यान जिसे पृथक वितर्क विचार कहते हैं, उनमें 3 योग होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान माने मन योग, वचन योग, काय योग। कभी मन, कभी वचन, कभी काय, ये योग बदलता है। दूसरे शुक्ल ध्यान में कोई एक योग होगा, या तो मन योग होगा तो मन, वचन योग होगा तो वचन, और काय योग होगा तो काय योग। इसमें योग बदलेगा नहीं, जो योग है शुरू से आखिरी में, किसी को मनोयोग, किसी को वचन योग, किसी को काय योग। और तीसरा शुक्ल ध्यान काय योगी को होता है, वो केवली भगवान जब काय योग में स्थित होते तब होता है। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी केवली भगवान को 14वें गुणस्थान में होता है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे यानी पहले के 2 शुक्ल ध्यान एक के आश्रय में होते हैं, यानी वे वितर्क और विचार सहित होते हैं। वितर्क क्या है, विचार क्या है, ये आगे के सूत्र में कहते हैं। अविचारम द्वितीय। लेकिन दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित है, विचार से रहित है। वितर्क श्रुताम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। अब हमें इन्हें समझने में अच्छा रहेगा। पहला शुक्ल ध्यान है पृथक्त्व, वितर्क, विचार। 3 शब्द हैं, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व यानी नानापना हो, जिनके आलम्बन बदलते जाए, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, जिसमें विविधता हो। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान का आलंबन हो, श्रुत वाक्यों का आलंबन हो। और विचार जिसमें ध्येयगत पदार्थ, श्रुत वाक्य और
मन वचन काय योगों में परिवर्तन चल रहा है, उसको बोलते हैं पृथक वितर्क विचार नामा शुक्ल ध्यान। वह शुक्ल ध्यान जो शुक्ल श्रुत ज्ञान के आलंबन पूर्वक होता है, इसलिए एकाश्रय बोला, लेकिन जिसमें ध्येयगत परिवर्तन, योगों में परिवर्तन और श्रुत वाक्यों में परिवर्तन होता रहता है। समझ गए? दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व जहाँ एकता है, सूक्ष्मता आ गई, अब विविधता नहीं, द्रव्य है तो द्रव्य, गुण है तो गुण, पर्याय है तो पर्याय। तो एकत्व है। वितर्क यानी श्रुति ज्ञान का आलंबन तो है, पर विचार नहीं है। अब न यहाँ श्रुत वाक्यों में परिवर्तन, न ध्येयगत पदार्थ में कोई परिवर्तन, और न ही आपके जाकर के श्रुत वाक्य में योगों में परिवर्तन। कोई एक योग, या तो मन योग या वचन योग या काय योग होगा। इसलिए इसको बोलते एकत्व वितर्क अविचार। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, जो हमारी क्रियाओं के अत्यंत सूक्ष्म होने पर योगों के निरोध के लिए केवल भगवान करते हैं। और चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति, सारी क्रियाओं से उपरत हो जाने के बाद निष्क्रिय अवस्था में सीधे मोक्ष तक पहुंचाने के लिए जो ध्यान होता है, उसको चौथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। अब आगे के दो सूत्र। सम्यक दृष्टि सावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराहा। सबको निर्जरा होती है, पर एक सी निर्जरा नहीं होती। किसी को हीन होती है, किसी को अधिक होती है। कैसे होती? तो सम्यक दृष्टि श्रावक, विरत यानी मुनि, फिर अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, फिर दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला छपक, फिर उपशामक यानी चारित्र मोह का उपशम करने वाले, फिर उपशांत मोह, फिर चारित्र मोहिनी का क्षय करने वाले, फिर क्षीण मोह 12वें गुणस्थानवर्ती और जिनेन्द्र भगवान। ये 10 के क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि को जिस समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उस समय प्रति क्षण असंख्यात गुणित निर्जरा होती है, एक अंतर्मुहूर्त के लिए, उसके बाद नहीं। उसकी निर्जरा से एक श्रावक जिस समय पंचम गुणस्थान को प्राप्त करता है, जब तक उसका 5वां गुणस्थान होता है, प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप निर्जरा होती है। विरत एक श्रावक को जितनी निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणित क्रम से मुनि राज को निर्जरा होती है। एक मुनि महाराज जब निर्जरा जितनी निर्जरा करते, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो अनंतानुबंधी नाम की कषाय का विसंयोजना करते, यानी उसको अन्य कषाय में बदलते हैं, बड़ी विशुद्धि रखती है, उसको होती है। वो चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान तक कहीं हो सकता है। तो जिनको होगी एक मुनि से ज़्यादा निर्जरा एक अंतर्मुहूर्त में उसको हो जाएगी। और उनकी निर्जरा से चारित दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला, यानी क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया में जो लगे हैं, उनको असंख्यात गुणी होती है। और क्षयिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में लगे व्यक्ति से जो की निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो चारित्र मोहिनी का उपशमन कर रहे हैं, ऐसे 8वें से 9वें और 9वें से 10वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और उनकी जो निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह की होती है। उपशांत मोह की जो निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें गुणस्थान की चारित्र मोहिनी के क्षय करने वाले छपक की होती है, क्योंकि क्षय कर रहे हैं। और 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में असंख्यात गुणी निर्जरा, और उनसे क्षीण मोह की असंख्यात गुणी निर्जरा यानी 12वें गुणस्थान में निर्जरा होती है। और सर्वाधिक निर्जरा केवली भगवान को होती है, वह भी तब जब वो समुद्घात करते हैं तब। अब मुनि के भेद। पुलाग मकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा
मुनियों के 5 भेद हैं, पुलाक, मकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक। ये पांचों निर्गंथ कहलाते हैं। पुलाक मुनि वे मुनि कहलाते हैं जो उत्तर गुणों की भावना से तो रहित हों, पर क्वचित कदाचित मूल गुणों में दोष लगा देते हैं। बकुश मुनि वो होते हैं जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, कदाचित उत्तर गुणों में दोष लगा देते हैं। कुशील मुनि 2 प्रकार के होते हैं, कषाय प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील वे कहलाते हैं जो उपकरण शरीर आदि से पूरी तरह विरक्त नहीं होते हैं, मूल और उत्तर गुणों में कभी कभी जिनकी विराधना हो जाती है। और कषाय कुशील वे हैं जिनके केवल संजलन कषाय का उदय है। निर्गंथ मुनि वे जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, और केवली भगवान को स्नातक मुनि कहते हैं। ये सभी निर्गंथ कहलाते हैं। इनमें क्या है, सब भावलिंगी मुनि है। देखिए अगला सूत्र, संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपाद स्थान के भेद से इनमें विशेषता समझना। समझ गए? इन मुनियों में इनकी अपनी विशेषता होती है। संयम, जैसे पुलाक के पास सामायिक छेदों पर स्थापना संयम होता है पुलाक और बकुश को। कषाय कुशील को सामायिक छेदों पर स्थापना परिहार विशुद्धि संयम होते हैं। कषाय कुशील को सूक्ष्म सांप्राय संयम भी हो सकता है। और आपके जाकर के निर्गंथ और स्नातक को एकमात्र यथाख्यात संयम होता है। प्रतिश्रुत ज्ञान इन सबको कम से कम आचार वस्तु का ज्ञान होता है, बाकी ये ऊपर द्वादशांग तक का ज्ञान कर सकते हैं। प्रतिसेवना पुलाक बकुश में जो ऊपर बताई दिया गया विराधना होती, कषाय कुशील की किंचित प्रतिसेवना होती है, और बाकी की कोई प्रतिसेवना कुशील की प्रतिसेवना होती, कषाय कुशील और अन्यों की कोई प्रतिसेवना ही नहीं, विराधना नहीं होती। ये सभी तीर्थ में पाए जाते हैं। समझ गए? सब भावलिंगी होते हैं। सभी काल में 5 प्रकार के मुनि होते हैं। लिंग ये सब भावलिंगी होते हैं। लेशा इनमें से शुभलेशा होती है, पर पुलाक और बकुश मुनि के क्वचित कदाचित अशुभ लेशा भी है। उपाद स्थान इनके बारे में तक अलग से बताया है। निर्गंथ और स्नातक तो केवल ज्ञानी है। निर्गंथ जो होते हैं वो आपके जाकर लांतो कल्प से ऊपर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इनके उपाद स्थान आदि के भेद से इनका भेद समझ लेना चाहिए। इस तरह तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। एक कायोत्सर्ग, फिर 10वां अध्याय। मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। कर्म क्षय की प्रक्रिया में सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। मोहिनी कर्म के क्षय के उपरांत ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है। इसके बाद क्या होता है? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्ष। बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव यानी पूर्ण संवर होने से, और निर्जराभ्याम सतत चलने वाली निर्जरा से कृष्ण कर्म सब कर्मों का विप्रमोक्षो क्षय हो जाना मोक्ष है। इसको आत्यंतिक क्षय कहते हैं, जहाँ नए कर्म के आगमन की कोई संभावना न हो और पुरातन कर्म पूरी तरह नष्ट हो गए। औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, उनको कर्म क्षय के बाद केवल कर्मों का ही क्षय नहीं होता, औपशमिक भव्यत्व आदि भावों का भी क्षय होता है। तो क्या सभी भावों का क्षय होता है? कहते हैं नहीं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, उनके पास केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व ये बचता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। छाई की लब्धियां जो होती है, दान लाभ भोग भोग वीर, वह सब अनंत ज्ञान में समाहित हो जाती है।
उसके बाद क्या होता? तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्, मोक्ष होते ही आत्मा तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाते हैं। कहाँ? आलोकांत, लोक के अंत तक। महाराज ऊपर ही क्यों जाते हैं? तो 4 हेतु हैं। पूर्व प्रयोगा संगत्वात् बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोग से, असंगत्वात् असंग होने से, बंधच्छेदात बंधन के टूटने से, और तथा गति परिणामात वैसा स्वभाव होने से। 4 हेतु दिया, 4 उदाहरण। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबू वधेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबू वधेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्रवत, घुमाए हुए कुम्हार के चाक की तरह, लेप रहित तंबू की तरह, तुम्बी की तरह, व्यपगत लेपा लाबू या लेपा लांबू, एरंड बीजवत, एरंड बीज की तरह, और अग्नि की शिखा की तरह। पहला हेतु दिया था पूर्व प्रयोगवश। जैसे कुम्हार एक बार चाक को घुमाता है तो चाक काफ़ी देर तक घूमता रहता है, इसी तरह मुनि राजों ने ध्यान के बल पर अपनी चेतना की ऊर्ध्वारोहण का जो प्रयास किया, उसके परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा मुक्ति के बाद सीधे ऊपर जाती। हमें समझ में नहीं आया। दूसरा हेतु असंग होने से लेप रहित तुम्बी की तरह। जैसे तुम्बी में मिट्टी का लेप करके पानी में डालो, वो डूब जाती है, लेकिन नीचे जाकर जैसे ही मिट्टी गलती है वो तुम्बी फिर से ऊपर उठ जाती। इसी तरह ये आत्मा जब तक कर्म के लेप से लिप्त रहता है, संसार में डूबता है, कर्म मुक्त होते ही सीधे ऊपर चला जाए। हमें समझ में नहीं आया। तीसरा उदाहरण, बंधन के टूटने से एरंड के बीज की तरह। एरंड का बीज अधोमुखी होता है और जब पक के चटकता है तो टूटने से उसके बीज नीचे गिरने चाहिए, पर पहले बीज ऊपर उछटता है। तो जैसे बंधन के टूटने से एरंड का बीज सीधे ऊपर की ओर उछटता है, ऐसे ही कर्म बंधन के टूटने से आत्मा ऊपर की ओर जाए। महाराज हमें यह भी समझ में नहीं आया। तो कहा वैसा स्वभाव होने से अग्नि की शिखा की तरह। क्यों ऊपर जाते? क्योंकि वही स्वभाव है, जैसे अग्नि की शिखा स्वभाव तो ऊपर तक जाती है, ऊपर की ओर जाती, हवा चलने से इधर उधर। तो जब तक कर्म की वायु चल रही है तभी तक इधर उधर जाते हैं, हवा चलने पर अब नहीं। तो ये अग्नि की शिखा की तरह वैसा स्वभाव होने से तो लोक के अंत तक ही क्यों जाते, आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्ति काया भावा। क्योंकि जीव और पुद्गल के गमन में अनिवार्य हेतु धर्मद्रव्य है, और धर्मद्रव्य का सद्भाव लोकांत तक ही है, उससे आगे नहीं है। इसलिए अनंत शक्ति संपन्न होने के बाद भी मुक्त आत्मा उससे आगे नहीं जाते। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वत साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत की अपेक्षा से इन 12 अनुयोगों से सिद्धों के बारे में जानना। क्षेत्र कौन किस क्षेत्र से सिद्ध है? भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से, विदेह क्षेत्र से, कहाँ से कौन क्षेत्र है, किस काल में? सामान्य रूप से तो दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल में जन्म लेने वाले सिद्ध होते हैं। चौथे काल में जन्म लेने वाले 5वें काल में भी सिद्ध हो सकते हैं, और विदेह में सर्वकाल में सिद्ध होते हैं। गति किस गति से आकर के सिद्ध हुए? गति तो मनुष्य गति है, लेकिन आए किस गति से? लिंग रूप से जिन लिंग धारण करके पुरुष लिंग से सिद्ध होते हैं, लेकिन उससे पहले उनका कौन सा लिंग था? तीर्थ, वे तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए, तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध हुए, या अतीर्थंकर की स्थिति में सिद्ध हुए। चारित्र, मुनियों को सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात चारित्र, सामान्यतः यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं, पर पूर्व में 5 चारित्र था या 4 चारित्र था। प्रत्येक बुद्ध
जो बिना किसी के उपदेश के स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन्हें स्वयं बुद्ध भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। दूसरे हैं बोधित बुद्ध, जो दूसरों के उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं बोधित बुद्ध। तो जो अपने आप जग जाए वो प्रत्येक बुद्ध, जो जगाने पर जागे वो प्रत्येक बोधित बुद्ध, और गुरुदेव कहते हैं जो जगाने पर भी न जागे वो क्रोधित बुद्ध। सो रहा है अपने आप उठ गया प्रत्येक बुद्ध, उठ जा भाई, हाँ उठते हैं, जग गया, और जगा रहे हैं, क्यों हमें परेशान करते हो, वो क्या हो गया, क्रोधित बुद्ध। अवगाहन ज्ञान सामान्य रूप से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है केवल ज्ञान के लिए, लेकिन किन्हीं को इनके साथ अवधि ज्ञान भी हो जाए, किन्हीं को मन पर्य ज्ञान हो, किन्हीं को मति शुद्ध अवधि और मन पर्य ज्ञान चारों हो। अवगाहना जघन अवगाहना ऐसे 3.5 हाथ की है, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की है। अंतर कोई सिद्ध निरंतर सिद्ध होते हैं, कुछ अंतर से सिद्ध होते हैं। 6 महीना 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। संख्या कितने के साथ सिद्ध हुए, अकेले सिद्ध हुए, अनेक के साथ हुए, एक साथ एक समय में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं। लगातार 8 समय में 608, अल्प बहुत, इसमें यह अधिक ये हीन, इस तरह से सिद्धों के बारे में जान लेना चाहिए। इस प्रकार तत्वार सूत्र का ये 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप लोगों ने 10 दिन तक तो ये विवेचना सुनी ही। आगे आने वाले 6 तारीख से वापस तत्वार सूत्र की क्लास जो ऑनलाइन चल रही थी वापस चलेगी। अभी 3 अध्याय हुए हैं, 4थे अध्याय से इसकी विवेचना आपको निरंतर सुनने को मिलेगी। जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं 10 दिन में तो अत्यंत संक्षेप में ही इसे बताया गया, लेकिन उसका समय दोपहर में 3 बजे से 3 बजकर, अब 3 बजे से ही करते हैं, 3 बजे से इसका समय रहेगा। आप उसका लाभ ले सकते हैं YouTube के माध्यम से, प्रमाणिक चैनल के माध्यम से। स्वाध्याय के प्रति अपनी रुचि जगाइए, जिनवाणी के मर्म का अध्ययन कीजिए। आज मैं विराम ले रहा हूँ, चूँकि आज अनंत चतुर्दशी है और आज भगवान के अनंत चतुर्दशी का महाभिषेक की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ होगी। शीघ्रता से प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। जब तक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि आज प्रातःकाल की वेला में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो 4 बातों पर प्रवचन हुए हैं उनके संग्रह की श्रृंखला चल रही है पुस्तक के रूप में, जिसके 5 भाग पूर्ण प्रकाशित हो चुके हैं और आज भाग 6 और भाग 7 का यहाँ विमोचन हुआ। भाग 6 है धम्मम शरणम गच्छामि, जिसके अंतर्गत 10 धर्मों का अलग अलग प्रवचन संग्रह है, बहुत ही उपयोगी है और इसका संपादन किया है प्राचार्य निहाचल जी जैन बीना ने। और दूसरी पुस्तक है भाग 7 जीवन विकास की राह, इसके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं की 16 प्रवचनों का यह संग्रह है और इसका संपादन किया है डॉक्टर सोनल जैन ने। बंधुओं, मैंने सुबह आपको नंबर दिया था, उसके आधार पर इतने संख्याओं में फ़ोन आ गए हमारे निगंत फाउंडेशन के पास कि वो सबको रिसीव करना मुश्किल था। तो उन्होंने हमें एक सूचना दी है कि भैया पूज्य मुनि श्री का साहित्य प्राप्त करने के लिए विकास गोधा को अपना नाम, पत्र व्यवहार, पूरा पता, पिन कोड एवं मोबाइल नंबर सहित पुस्तकों का नाम एवं संख्या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज उनको करें तो आपको पूरी जो भी है आपकी आवश्यकताएं पूर्ति कर दी जाएंगी ऑनलाइन। और उसके लिए नंबर मैं आपको पुनः बता दूं, सुबह से बताया था, फिर से नोट कर लीजिए 94 250 05624 94 250 05624, हाँ 94 250 05624 94 250 05624। दूसरा नंबर है बंधुओं 75 875 22089 दूसरा नंबर है 75 875 22089 बोलिए 22089। तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पर, फिर से नंबर सोच लीजिए 75875220889 75875220889। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपनी आवश्यकताएं उन पास भेजें, पूरा अपना डिटेल के साथ। आइए, जो भी शुद्धि में है वो आ जाए यहाँ पर। आज इनको करना अभिषेक, तैयार हो गया, आओ जल्दी। बोली तो आज हो नहीं पाई महाराज जी। हाँ चलिए,
इत्थं चिरजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासयते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि विद्यासागरविश्ववन्दे सर्वणं भक्त्या सदा सन्तुवे सर्वोच्चं यविनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानतपो विरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशाले हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वंदनम। दोनों साइड पहुंच जाए भैया, चार चार लोग। श्रीमन्नतामर शिरष्टते रत्न दीप्ति तोया विभाति चरणाम्बुज योग्म भीषम अरंत मोन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शोधित अभिषेक विधिम करे से अत्पूर्ण देववंदना पूर्वाचारण सकल कर्म भाव पूजा स्तव संवेदम तेरी पंचगुरु भक्ति पुरस्तम कायुक सर्गम कुर्वे हम। कायुक सर करें। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ, आज कुछ ऐसी चर्चाएं आई हैं कि कल भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का देहावसान हो जाने से राष्ट्रीय शोक है, तो कहीं से ऐसी सूचना है कि तत्वार सूत्र का आज अध्ययन न करें। लेकिन हमारे यहाँ राजा के निधन पर स्वाध्याय का निषेध है। प्रजातंत्र में कोई भी राजा तभी तक होता है जब तक वो पदासीन है। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद वे एक सामान्य नागरिक ही हुए, ठीक है, क्योंकि पहले वो राष्ट्रपति पद से अभिषिक्त थे, इसलिए ये बात अलग है। पर पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण वह उससे स्वाध्याय नहीं छूटेगा, इसीलिए हम लोगों ने स्वाध्याय किया। हमारी सारी क्रियाएं यथावत है। अगर पदासीन के साथ कभी कुछ होता है तो उस दिन अस्वाध्याय है। यकृतिमस्तदितरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पूर्वोत मुखादयस्ता तद्भावलब्ध समयादि निमित्त योगा तत्रैव मोज्ज्वलदया कुसुमं क्षिपामि परपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। श्रीपीठे क्लप्ते विशदाते तोदय श्रीप्रस्तरे पूर्शशांग कल्पे श्रीवर्तिके चंद्रमसेति वार्तां सत्यापयन्ते त्रिमालिकामि। श्रीकालेखनं ओम ह्रीं श्रीकालेखनं करोमि। पीठ स्थापन करेंगे। कनकादिनिवं कर्मं पावनं पुण्य कारणं स्थापयामि परम पीठम जिन्नाय भक्तितः ओम ह्रीं त्रिपीठ स्थापनं करोमि। चलिए दो लोग ऊपर पहुंचे भगवान को लेने के लिए। भगवान को लेने पहले पूछे ऊपर से। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वरदस्वनंद जय पाठ पदावलेबे सिंहासने जन भवंत महं त्रयामि। विश्वादितो वीरांतान जन्मोदज चर्चितान स्थापयामि वितेकाय भक्तापीठे महोत्सवम। भक्तापीठे लो मुन्ना भैया ले लें। भक्तापीठे महोत्सवम भक्तापीठे महोत्सवम। बोलो शांतिनाथ भगवान के जय जय जय। बोलो आदिनाथ भगवान के जय जय जय। बोलो मुंसुबनाथ भगवान के। ओम रे धर्म भगवान पांडुशिला पीठे सिंहासने तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठे। चलिए चल कलश ले लेंगे। विदो सुरेंदा श्रीराब देवार बेरे पूरे दूध कुंभा संस्था देशाने विभाव यतारणीया संस्थापय कुसुम चंदन भूषिताग्रा सात कुंभे कुंभोदान क्षीराब्द तु पूरितान स्थापयामि जिनिस्तान चंदना सुचर्चितान। ओम चतुर्कल स्थापनम। मंगल कलश ले लें। ओम रे आद्याय मुदे भरित करने भारत थे मध्य प्रदेश थे कटनी रामनगर माशा नमासे भादव मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी दिन मंगलवार को भगवान के माथे शांतिधारा है तो शांतिधारा कलश स्थापन करो। श्रीम भीम चीम हमसा स्वाहा। अर्घ ले लें।
आनंद निरवर सुर प्रमदादि गान बाधित पूर जय शब्द कलक प्रसत उद्गीयमान जगति पति कीर्ति मेना पीठस्थलिम वसुविदाचन योल शामी ओम कृष्ण प्रज्ञार्गम निर्पामती स्वाहा। चलिए 2 कलश ले लें, थोड़ा दूर दूर हो जाएं आप लोग, एक एक करके करेंगे। कर्म प्रबंध निगड़ेरपेन ताप्तम ज्ञाता विभक्त वसता परमादिदेव त्वां धीय कलमत गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकैरविनयामि माभिषेकम् ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं हं तं तं पं वं वं हम 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 सम सम तम तम पम पम जम जम धीम धीम झीम झीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम दाव दाव नमोते भगवते श्रीमते भक्त जनाभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे निर चीरवारी स्थापयामि सुजन्माप्तान् जनानि सर्वार्थ सिद्धान् ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयाम। करते जाए पीछे होते जाए। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयाम ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयाम ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि। आइए हमारे आज की शांति धारा के लिए हाँ, हमारे प्रथम हमारे पुण्यार्जक श्रीमान शरद जी सरावगी और भी जो अपना नाम देना चाहते हैं, हमारे 4 कलश हैं। अगर आप लोग नाम देना चाहते हैं 11,000 रुपए में, जिनको भी अपना नाम देना है शीघ्रता से दे दें। ओम। हाँ, शरद सरावगी 12,000 रुपए, कोई बात नहीं। हाँ, और भी जो भी देना चाहें 3 नाम और 11,000 रुपए से जिनको भी अपना नाम देना शीघ्रता से नाम दे दें। महाराज जी के द्वारा मंत्रों सहित। ओम। केवल 2 ही होंगे, एक शरद हो गया, एक इनको करो क्या नाम है, प्रेमचंद प्रेमी परिवार। चलो हो गया 2, बस 2 ही होंगे। हाँ। दोनों एक एक जगह आ जाओ, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। जल्दी चलिए जल्दी करें अभिषेक। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयाम ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयाम। जल्दी से कर लो मुन्ना जी, भजन करो। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। झलके शांति अपार, हाँ जी झलके शांति अपार। दोनों जगह क्यों कर रहे, उस तरफ कर लिए, वो इधर नहीं करो। चलो शांति धारा शुरू करो। हो गया, पहुंचो, बस रोको। बोलो शांतिनाथ भगवान की। बाकी लोग किनारे बैठ जाओ। शांति धारा वाले इधर आओ, एक जन। ओम, जल्दी आओ। एक जगह कर लिया, हो गया, जल्दी आओ। बस दोनों तरफ एक एक जन। मुकुट दो शीघ्रता से। चलिए जल्दी करो भैया। हाँ, उधर भी दे दिया। चलो जल्दी से पकड़िए, कलश लीजिए। ओ बाकी लोग सब हट जाइए, वहाँ कोई नहीं रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं। मुन्ना भाई आप भी आ जाइए शांति धारा में, एक कलश लीजिए। आइए जल्दी से, एक में और खड़ा हो जाए। कौन होगा? हाँ बबलू, जाओ तुम उस साइड, जाओ तुम। बस उसमें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वध्यायनम नमो लोये सब साहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली वनत्तो धम्मो मंगलम
चतारिलोत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा केली वनत्व धम्मलोत्तमो चतारि शरण पवजामि नित्य शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि साव शरण पवजामि केली वनत्तम धम्मम शरण पवजामि ओम ह्रीं मनादि मूलमंत्रे भो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपक्षितोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र अशी आवसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुम्पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुदान छिन छिंद परमंतान भिंद भिंद छ छ रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अवसानाद विद्याय नमोरियंतानम सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नवरते भगवते प्रचिनाशय दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपक्षितोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रस्यावसा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुम्पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुदान छिंद परमंतान भिंद भिंद छ छ रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अवसानाद विद्याय नमोरियंतानम रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊ रौं सहार जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुर सत्प्रातिहारमणिताय अशोक तुर सत्प्रातिहार सोवन पदबदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहारमणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोवन पदबदाय ममलर्बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहारमणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोवन पदबदाय ममलर्बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहारमणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोवन पदबदाय ममलर्बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवन पदबदाय कमलर्बिंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो वही जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो सब्बोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो बीज बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो पदानुशालिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो संभिन चोदारणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो व्यूलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो दशभुविनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो चौदशभुविनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो अठंग महानिमित कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो वनपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो पर्णशमनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो डिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो घोर परक्कमानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो घोर गुणमम भयारिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो विट्ठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो सव्वो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो मनबलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो वचिबलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो कायबलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो खीरछवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो सप्पिशवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो महुशवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो अमीशवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो अखीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरहम नो बड्ढमान बुद्धिरिशस्य ओम ह्रीं अरहम नो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीं अरहम नो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिरिशनो चेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो वड्ढमान सरिस सजश्च कम जलम तम गच्छयाय संपायनम लुयानम भयानम जीव्या विवादेवा नंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु
बुद्धिरस्तु, तथास्तु, समृद्धिरस्तु, तथास्तु, कल्याणमस्तु, तथास्तु, सुखमस्तु, तथास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, तथास्तु, दीर्घायुरस्तु, तथास्तु, पूर्वोत धनानि सदा सन्तु, तथास्तु, सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् प्रदस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। उदा का चंदन उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम जय। ओम री भगवान के चतुर्गम सिकंद मेरे शांति धारा सिकंदा निपापदाय अर्घम निर्पाम दी स्वाहा। चलिए ख्याल करें। नत्वा महो निज करे नम दोप में यही सोक्षय जिने तब चंद करा बजाते शुद्धान सुखी बिमले नितान तिरम में देशतान जनकणान परिमार्यामि। ओम यमलान सुखी जिन बिम परिमार्जनम करो में। ओम यमलान सुखी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। सोगानी परिवार, महारानी फार्म, जयपुर राजस्थान।